मुझे अजीत डोभाल के स्टेटमेंट से मैं परेशान दूसरी वजह से हूं। ये एक हार्बिंगर है, एक आगाज कर रहा है उस ऐलान का कि नहीं, उन्होंने जो कहा है कि ये फोर्थ जनरेशन वॉर होगा और इसका स्वरूप होगा कि सिविल सोसाइटी। मैं उस पर आता हूं। पहले तो ये बता दूं कि ये जो कहा है उन्होंने, ये आखिरी कील है उस ताबूत में जो लिबरल डेमोक्रेसी भारत में प्रैक्टिस होती थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लॉज बनेंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं है। आने वाले दिनों में आपने सही कहा कि ये थर्ड पावरफुल, अगर दूसरे नहीं है तो। कभी कभी मुझे लगता है नहीं, कुछ मुद्दों में दूसरे भी हैं, सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री के हैं, लेकिन अगर तीसरे भी हैं तो आने वाले दिनों में इसी के हिसाब से लॉज बनेंगे और इसी के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो खड़ा किया जाएगा, उनके इथॉस बदलेंगे, वो इसी के हिसाब से बदलेंगे। आप उसी के एक दिन पहले जनरल बिपिन रावत, सीडीएस ने कहा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने कहा था कि साहब कश्मीर में तो जनता का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया है कि वो आतंकवादियों को लिंच कर रहे हैं। यानी वो जनता जिसकी डेफिनेशन जो है रावत के हिसाब से, ये क्वालिटी, ये दहशत में कर रहे हैं और ये लिंच कर देते हैं। ये एक लाइसेंस है एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को, उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। वहां उन्होंने इसको जस्टिफाई किया और उसके अगले दिन ये जो स्पीच, ये स्पीच नहीं है, इसको आप अगर देखेंगे तो ये नई डेमोक्रेसी की वो नई डेफिनेशन है जिसको कि हम कह रहे हैं कि थर्ड जनरेशन डेमोक्रेसी के बाद ये फोर्थ जनरेशन डेमोक्रेसी है। और इससे होने क्या जा रहा है, वो इंप्रेशनेबल माइंड जो नए लड़के 22 साल से 26 साल तक के आ रहे हैं, उनको ये मैसेज है कि हम यहां तक पहुंचे हैं, देख रहे हो ना, तीसरे नंबर पे हैं। इसका प्रोसेस ये है। और सिविल सोसाइटी को जो उन्होंने 4 चीजें कही, आप देखिए कितनी खूबसूरत इसका जो लबोलुआब है। इंस्टीट्यूशंस चेंज होंगे, लॉज चेंज होंगे, और अब नाउ ऑनवर्ड्स इसका जो प्रोसेस होगा उसमें कोई भी कलेक्टिव मूवमेंट, कोई भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो प्रोडक्ट होगा, जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, वो कफील की आवाज हो, वो खालिद की आवाज हो, उसको इमीडिएटली ये कह के दबाया जाएगा। और जो 3-4 चीजें आरोप लगाया सिविल सोसाइटी, वो बड़ा अच्छा है। सबवर्जन, ये इनको सबवर्ट कर सकते हैं। सबवर्ट, ये वर्ड है लैटिन का और इसका मतलब होता है, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि उसको प्रलोभित करके, मतलब पैसे देके या किसी तरह इंटाइस करना, ये सबवर्न का मतलब होता है। डिवाइड और मैनिपुलेट, ये सिविल सोसाइटी को 4 तरह से करेगी। मतलब कि आपने उसको मलाई, जब जब अब ये कोई सिविल सोसाइटी मूवमेंट करेगी या कहीं भी कलेक्टिव प्रेशर पड़ेगा मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उसको कहा जाएगा कि साहब ये जो फॉरेन पावर्स है ना, इसने इनको मैनिपुलेट, सबॉर्न, सबवर्ट या डिवाइड कर दिया है और इसके लिए ये देशद्रोह। अच्छा, आगे कहा भी है उन्होंने कि और ये देश के खिलाफ काम करेंगे। मतलब जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट ग्रो कर रही है, उसको क्रश करने के सारे इंस्टीट्यूशंस और लीगल प्रोसेसेस ये डेवलप होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में डेमोक्रेसी के लिए ये आखिरी कील था जो कि उसकी ताबूत में आज ठोक दिया गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।